सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10 मुझ में भी जान है। तो बच्चों इस पाठ का प्रश्न उत्तर हम कर चुके थे और हम कर रहे थे अभ्यास। बच्चों अभ्यास में हम कर रहे थे भाषा से। अब बच्चों भाषा से में जो हम अभ्यास कर रहे थे उसमें हम आधा श और च और आधा श और य के प्रयोग को हमने पढ़ा था और समझा था। तो चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं, फिर हम अगला अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आपने देखा था कि हमारा अभ्यास था पढ़ो और समझो। स म झ पे ओ की मात्रा झो। अब यहाँ पे इससे पहले भी हम पीछे के पाठ में भी आधा और पूरा व्यंजन को जोड़ करके शब्द बना चुके हैं और समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम आधा श और च को मिला करके और आधा श और य को मिला करके शब्द बनाएंगे और समझेंगे। तो बच्चों पहला हमारे पास जो है वो है क में हमारे पास है, पहले भी मैंने आपको बताया है श और च। जब हम यहाँ श और च लिख रहे हैं इसका मतलब है जो श है, पहले हमने श लिखा है, श को हम आधा लिखेंगे। अब श को हम आधा कैसे लिखते हैं? श को आधा लिखने के लिए हम इसके एक ये जो पाई है इसको हटा देंगे और उसको च के साथ मिला करके लिखेंगे। अब यहाँ पे श आधा जब हम लिखेंगे तो उसके नीचे हम एक हलंत लगाएंगे। हलंत का मतलब होता है शब्द के नीचे एक डैश। अब इस हलंत का मतलब है बच्चों कि ये जो श है इसको हम च के साथ मिला करके उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। अब श के साथ जब मिलाएंगे हम इसको तो हमारा शब्द हो जाएगा च। ये हो गया च। मतलब हम श को पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि श को पूरा पढ़ने का मतलब है कि हम अ के उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अ के स्वर के साथ पढ़ेंगे। लेकिन हम अ के स्वर को तो हमने हटा दिया, हमने इसको आधा कर दिया। किसी भी व्यंजन को आधा करने का मतलब है कि उसका जो अ का स्वर है वो हमने हटा दिया। और जब हम किसी भी व्यंजन के अ के स्वर को हटा देंगे तो उस व्यंजन को हम नहीं पढ़ सकते। हमें उस व्यंजन के साथ किसी और व्यंजन को मिलाना होगा और उस व्यंजन के आरे के साथ हम इस शब्द को पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे च, हम इसको च बोलेंगे। अब च से शब्द बनेगा। हमने पाठ में कुछ शब्दों को देखा था, जैसे कि हो गया आश्चर्य, आधा श, च और र्य। अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आधा श लिखा है और च लिखा है और उससे शब्द बनाया आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब होता है अचंभा या हैरानी। कोई ऐसी चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं जिस पर हमें विश्वास न हो तो हम कहते हैं हमें आश्चर्य हुआ। तो अचंभा होना या हैरानी होना मतलब आश्चर्य होना। उसके बाद अगला शब्द है निश्चय। निश्चय का मतलब होता है निश्चय यानी निर्धारित करना। निश्चय का मतलब होता है निर्णय लेना या किसी चीज़ को निर्धारित करना, किसी भी काम को निर्धारित करना या फिर निर्णय लेना कह सकते हैं, यानी फैसला लेना कह सकते हैं। तो यहाँ पे निश्चय करना, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं आधा श और च का प्रयोग है, आधा श और च का प्रयोग है। और जब हम आधा श और च को लिखेंगे तो इसकी जो डंडी है श की वो हटा देंगे, यानी कि श के का जो एक पाई होता है उसको हमने हटा दिया और च के साथ मिलाया। तो ये हो गया आश्चर्य, निश्चय। ये दूसरा शब्द है। इसके अलावा हमारे पास है पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, किसी चीज के उपरांत यानी बाद में, इसके पश्चात कहते हैं ना। तो यहाँ पे पश्चात का मतलब हुआ कि किसी चीज के बाद में या उपरांत। तो यहाँ पे भी हम श और च देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आधा श और च के मेल से यहाँ पे शब्द देखे। इसी तरह हम और भी शब्दों को पढ़ सकते हैं या कहीं हमें देखने को मिल सकते हैं आधा श और च के प्रयोग से। उसी तरह से जो हमारा दूसरा शब्दों का मेल है उसमें हम आधा श और य का मेल देखेंगे।
तो यहाँ पे आधा श और य, इसी तरह से आधा श और य से हम शब्द बनाएंगे तो ये जाएगा श। जैसे कि आवश्यकता, आवश्यकता यानी जरूरत, आवश्यकता। तो या फिर श्याम, श्याम, श्याम। या फिर अवश्य, अवश्य, अवश्य। या फिर आवश्यकता, त पे आ की मात्रा ता, आवश्यकता। तो यहाँ पे आधा श है यानी हलंत लगाया है, श के अ स्वर को हटा करके हम, क्योंकि हम बिना अ के स्वर को किसी भी व्यंजन को पढ़ नहीं सकते हैं तो उसे दूसरे व्यंजन के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम इसको य के साथ य का सहारा लेकर के पढ़ेंगे, तो हो जाएगा श। शब्द बना श्याम, श्याम एक नाम है। शब्द बना अवश्य, अवश्य यानी जरूरी या जरूर कहेंगे, अवश्य का मतलब जरूर, तो ये श हो गया। उसके बाद आवश्यकता यानी जरूरत। इस तरह से बच्चों हमने आधा श और च के मेल से शब्द बना करके यहाँ पे देखे, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था और आज भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे आश्चर्य का मतलब हैरानी होता है, और निश्चय, निश्चय यानी निर्धारित करना। उसके बाद पश्चात, पश्चात का मतलब किसी चीज़ के बाद में, ठीक है। उसके बाद श्याम, श्याम एक नाम है। अवश्य, अवश्य यानी ज़रूर, और आवश्यकता का मतलब ज़रूरत। तो इस तरह से इन शब्दों को हमने देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके साथ हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास में बच्चों हम नुक्ता, नुक्ता आपने सुना या पढ़ा, पता नहीं अभी तक होगा कि नहीं, शायद नहीं पढ़ा होगा। नुक्ता का मतलब हमने बहुत बार प्रयोग किया हुआ है बच्चों। आपने देखा होगा ज, ये ज, इसको हम बोलते हैं जहाज, और जब इसी के नीचे यानी पैर के पास यहाँ पे एक बिंदी लगाते हैं तो ये हो जाता है ज, ये हो जाता है ज। और उसी तरह से फ, फल, फ से फल, फ होता है। लेकिन जब हम फ के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं तो ये हो जाता है फ। तो यहाँ पे बिंदी लगाने से इसका उच्चारण बदल जाता है। और बिंदी दो तरह से हम लगाते हैं। एक तो बिंदी हम किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाते हैं जिसे हम अंग की मात्रा कहते हैं। ठीक ये जो लाइन होती है जिसके सहारे ये हमारा व्यंजन लिखा जाता है, उसके बीच में माथे में लगाते हैं तो हम इसे अंग की मात्रा कहते हैं। लेकिन जब इसी बिंदी को हम पैर के पास लगाते हैं, यहाँ नीचे लगाते हैं, तो हम इसे नुक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे हम नुक्ता शब्दों का प्रयोग देखेंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हमारी किताब में, उनको देखते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमारा प्रश्न है बच्चों दूसरा, बोल, ब पे ओ की मात्रा बो, ल, बोल, बोल कर, बोल बोल कर पढ़ो, पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो। जब हम किसी चीज़ को बोल बोल करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें समझ में आती है। इसलिए यहाँ पे जो भी दिया गया है उसे हम बोल करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहले हम इसे बोल कर पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको लिख करके समझेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी किताब में देख सकते हैं बच्चों, जो आपका पाठ है उसका अभ्यास, पाठ 10 का जो अभ्यास है उसमें भाषा से का दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है बोल बोल कर पढ़ो। यहाँ पे हम इसे बोल बोल करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है साफ, साफ, साफ। जब हम साफ लिखेंगे तो स पे आपकी मात्रा सा, फ, ये हो गया फ, सा फ। लेकिन जब हम इस फ के नीचे इस लाइन के पास यानी पैरों के पास बिंदी लगाएंगे तो ये हो जाएगा सा फ, साफ। उसके बाद दूसरा शब्द हमारे पास है फिक्र, फ, फ और क के नीचे र, इस तरह से हम लगाएंगे, हो जाएगा। अगर हम यहाँ इसको ऐसे पढ़ते हो जाएगा फिक्र, लेकिन हम इसे फिक्र नहीं पढ़ते, फिक्र पढ़ते हैं। फिक्र मतलब फ के नीचे बिंदी, यहाँ पे है बिंदी, फ के पैर के नीचे बिंदी। उसके बाद हमारे पास है फैसला, फ, फ पे ए की मात्रा, स, ल पे आ की मात्रा, ला। अब आप सभी जानते हो फ फैसला नहीं होता, ये फैसला होता है। तो यहाँ फ के नीचे बिंदी, ये हो जाएगा
फैसला। उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हो अगला शब्द है माफ। माफ, म पे आ की मात्रा और फ के नीचे फिर से बिंदु, तो हम इसे पढ़ेंगे माफ, माफ। उसके बाद है तरफ, तरफ, ये हो गया तरफ, तरफ। उसके बाद है तरफ के बाद है र पे ओ की मात्रा, रो और ज, रोज। उसके बाद हमारे पास है आ वा ज, ज के नीचे बिंदी, आवाज। उसके बाद हमारे पास है ज, म पे बड़ी की मात्रा, मी, न, जमीन। उसके बाद है ज मा ना, जमाना। उसके बाद है ज ह र, जहर। अब यहाँ पे इन शब्दों को हम देखते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पे नुक्ता शब्द देख रहे हैं। नुक्ता का मतलब होता है बिंदी। बिंदी कहाँ पे, मैंने बताया दो प्रकार से बिंदी लगाई जाती है। एक तो किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है या किसी व्यंजन के पैर। पैर का मतलब होता है ये जो बीच की लाइन होती है किसी भी व्यंजन के, इसके नीचे यानी कि पैरों के पास नीचे अगर हम लगाते हैं तो इसी बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। सर पे लगाएंगे हम उसे अंग की मात्रा कहते हैं, और अगर हम नीचे लगाते हैं तो उसको हम नुक्ता कहते हैं। और जिस भी हम व्यंजन के नीचे नुक्ता लगाते हैं उसका उच्चारण भी बदल जाता है। तो हम ज़्यादातर नुक्ता किन शब्दों के नीचे लगाते हैं, चलिए इनको हम पढ़ करके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सा फ, फिक्र, फैसला, माफ, तरफ, रोज, आवाज, जमीन, माना हो जाएगा, माँ न पे आ की मात्रा ना, जमाना, जहर, जहर। तो यहाँ पे बच्चों ये जितने भी शब्द हैं इनमें से सिर्फ फ और ज के नीचे हमने नुक्ता लगाया, यानी कि ये जो नुक्ता होता है ये बिंदी ज़्यादातर हम ज या फ के नीचे ही लगाते हैं, और बाकी व्यंजनों के नीचे अभी तक हमने नहीं यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे नुक्ता अधिकतर फ और ज के नीचे लगता है, और जब हम जहाँ पर भी नुक्ता ज और फ के नीचे नुक्ता लगाते हैं उस शब्द का उच्चारण बदल जाता है। वहाँ पे फ को फ नहीं फ बोलते हैं, ज को ज नहीं ज बोलते हैं। तो अब ज और फ के साथ हम इन शब्दों को पढ़ते हैं और समझते हैं। सा फ, फ के नीचे नुक्ता है इसलिए हम फ पढ़ेंगे, सा फ। फ के नीचे नुक्ता है इसलिए हम फिक्र, फिक्र पढ़ेंगे। फ के नीचे नुक्ता है इसलिए फैसला पढ़ेंगे। म के ऊपर आ की मात्रा और फ के नीचे नुक्ता यानी कि माफ, तरफ, फ के नीचे नुक्ता है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे तरफ, रोज, रोज, आवाज, आवाज, जमीन, जमीन, जमाना, जमाना, जहर, जहर। तो इस तरह से हम इन शब्दों को अलग उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। फ के नीचे नुक्ता यानी फ, फ के नीचे नुक्ता यानी फ, और ज के नीचे नुक्ता यानी ज। इस तरह से हम पढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर आप मेरे साथ इसे पढ़िए। सा फ, फिक्र, फैसला, माफ, तरफ, रोज, आवाज, जमीन, जमाना, जहर, जहर। अब इस तरह से ये शब्द है, और अब चलिए हम इनका मतलब भी एक बार समझ लेते हैं। अब साफ का मतलब शुद्ध होना, उसके बाद फिक्र चिंता करना, फैसला यानी निर्णय लेना, माफ यानी क्षमा करना। अगर कोई भी कुछ गलत करता है तो हम उसे माफ़ कर देना यानी कि उसे क्षमा कर देना। उसके बाद तरफ, तरफ का मतलब हुआ किसी भी दिशा में, किसी भी तरफ कहते हैं ना, इस दिशा में चलना है या इस तरफ चलना है तो हम दिशा के लिए तरफ का प्रयोग कर सकते हैं। और रोज़ यानी हर रोज़, डेली जिसे कहते हैं।
आवाज़ यानी स्वर हो सकता है होता है। ज़मीन यानी भूमि यानी पृथ्वी, ज़मीन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो जमाना, जमाना मतलब जग होता है, और ज़मीन को आप धरती भी कह सकते हैं। जमाना यानी जग हो गया, यानी संसार हो गया। जमाना यानी संसार हो सकता है, जग हो सकता है, या फिर जहर यानी विष होता है। जहर का मतलब विष होता है। तो ये शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पे पढ़ा और समझा। आप जितना इसको पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, और आप आपको उसका उच्चारण भी समझ में आएगा। तो बच्चों, जो भी आज हमने किया आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगले वीडियो में एक बार फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।